नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट फ्यूचर्स और बाजार पे आज बढ़त है। आप पहुंच गए हैं 85-60 के लेवल पे, यानी कि दिन के उच्चतम स्तर के बेहद करीब जो है वो कामकाज कर रहे हैं। और आज इंपॉर्टेंट ये है कि 8500 की पुटें फिर से राइट होती हुई नजर आई मार्केट्स पे। देखिए 5% का एडिशन निफ्टी फ्यूचर्स पे है, लेकिन 8500 की पुट है उसमें आज 13 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, यानी कि ट्रेडर्स जमकर इसमें पुट में बिकवाली कर रहे हैं। 8400 और 8500 रोज बरोज यहाँ पर पुट्स राइट हो रही हैं। लेकिन अभी जो एक बड़ी खबर आ रही है, 15 साल के पुराने डीजल व्हीकल को डी रजिस्टर करने की बात है और ये फिर से एनजीटी ने दिल्ली आरटी को बोला है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर जो खबर आई थी वो 10 साल पुराने डीजल व्हीकल्स को डी रजिस्टर करने की बात हुई थी, लेकिन अब पहले उनका ये कहना है कि 15 साल पुराने डीजल व्हीकल्स को पहले डी रजिस्टर किया जाए। इंपैक्ट डल सकता है यहाँ पर एमएनएम टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक पे फिलहाल। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ कि 11 लाख शेयर्स का फ्रेश एडिशन है निफ्टी फ्यूचर्स पे, और इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जो कहीं ना कहीं जो आज ऑप्शन फ्रंट पे 8500-8400 की जो पुट्स है वो आज ह्यूज राइटिंग देखने को मिल रही है। मेरे साथ इस समय गौरव बिस्सा साहब मौजूद है। गौरव जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले तो ये समझाया कि मार्केट एक रेंज में फंसे हुए हैं, लेकिन किसी भी लिहाज से बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग हम नहीं देखते। एक दो दिन की बिकवाली एकदम से निचले सुरों से यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग खरीदारी होती हुई नजर आती है। आपकी क्या राय है निफ्टी फ्यूचर्स पे, कहां तक के टारगेट्स लेके चल रहे हैं आप? चलिए गौरव जी से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जिस तरीके के आंकड़े निकल के आ रहे हैं उसमें आज कुछ ट्रेड्स जो मार्केट्स पे काफी डोमिनेंट हैं, उसमें ऑरबिंदो फार्मा स्टॉक्स पे जबरदस्त खरीदारी है और सबसे स्ट्रांगली कंट्रीब्यूशन जो आज मार्केट्स पे दे रहा है वो है ऑरबिंदो फार्मा। इसके अलावा गेल, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स पे निचले से खरीदारी है और कुछ स्टॉक्स जैसे कि इंडिया सीमेंट, अदानी एंटरप्राइजेस और मदरसन सुमी, ये सभी स्टॉक्स जो हैं ये एफएनओ की गेनर्स की सूची में है और 3% से ज्यादा का रिटर्न इन सभी स्टॉक पे आता हुआ नजर आया। कुछ गिरने वाले स्टॉक्स में विप्रो, एमएनएम फाइनेंशियल और श्रीराम ट्रांसपोर्ट जैसे स्टॉक्स, जो फाइनेंशियल शेयर्स हैं, ऑटो फाइनेंसिंग कंपनीज, यहां पर आज ऊपरी स्तरों पर साफ तौर पे बिकवाली जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन जो पकड़ है उसमें कंप्लीटली ग्रिप में आज फार्मा स्टॉक्स, ऑरबिंदो फार्मा, कैडिला, और ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज ट्रेडर्स के पकड़ में हैं। कुछ और स्टॉक्स जिसमें आईओसी और एचपीसीएल दोनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आज रिटर्न्स काफी तगड़े मिलते हुए नजर आए। गौरव बिस्सा साहब मेरे साथ मौजूद है। गौरव जी नमस्कार। सर, सबसे पहले निफ्टी फ्यूचर्स पे टारगेट बताएं, कहां तक की आप अप्रोच समझते हैं मार्केट्स पे आ सकती है, कहां तक की तेजी बढ़ सकती है, और इनफैक्ट क्या ये सही मौका है प्रॉफिट बुकिंग करने का जिन्होंने कल के सत्र में निचले स्तरों पर खरीदारी कर ली? से मेरा मैं मानना है कि अगर 8520 के ऊपर सस्टेन अगर होता है तो एक बार 8620 तक के लेवल्स देखने आपको मिल सकते हैं 2 या 3 दिनों में। वो सस्टेन हो गया तो आपको और 40-50 पॉइंट की बढ़त देखने मिल सकती है। तो अभी जो आइडियल ट्रेड है वो यही होगा, अगर किसी ने बाय किया है तो 8520, 8525 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप होल्ड कीजिए। 8620 का पहला उसमें लक्ष्य होगा और फिर मैंने से कहा कि अगर और अपसाइड मिल सकती है। इसमें जो वीकनेस है वो 8480 स्पॉट के नीचे ही है, तब आपको इसमें 100-150 पॉइंट की मूवमेंट देखने मिल सकती है नीचे की तरफ। तो शॉर्ट्स की मैं सलाह दूंगा 8480 स्पॉट के नीचे ही, और फ्रेश लॉन्ग्स अगर किसी को करना भी हो तो ये लेवल पे नहीं, थोड़ा डिप्स अगर आते हैं तब आप बाय कीजिए। यहाँ पे अगर किसी के पास है सिर्फ वही ट्रेल कीजिए, फ्रेश एंट्री यहाँ पे नहीं होगी। रेंज बाउंड काफी रहेगा मार्केट। चलिए, आप मानते हैं कि रेंज में फंसा रहेगा मार्केट, 85-20 नीचे की साइड, ऊपर 86-20 से 100 अंकों के दायरे में कामकाज होता हुआ नजर आएगा। मेरे साथ अब मार्केट्स पे विकास सोलंकी जी जुड़े निर्मल बैंक से। विकास जी नमस्कार। सर, टेक्निकल सेटअप कैसा लग रहा है और क्या हम 8600 के लेवल को ब्रीच करेंगे क्या इस बार? जी, अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग में जिस हिसाब से 30 मिनट्स में जिस कैंडल से किया तो बुलिश कैंडल यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ से 86-40 के लेवल्स आने के चांसेस यहाँ पे बढ़ गए। नीचे में 85-20 के आसपास एक सपोर्ट जोन है, तो 85 के स्टॉप लॉस से 86-40 के टारगेट के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। चलिए, कौन सा स्टॉक फोकस है सर जहाँ पर सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन आपको लग रहा है वायदा बाजार में तेजी पकड़ेगा? जो मदरसन सुमी मुझे यहाँ पे एक अच्छा लग रहा है काउंटर, लास्ट 2 दिन में एक अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ रिकॉर्ड भी कर चुका है। मुझे लगता है कि यहाँ से 322-324 के टारगेट के लिए यहाँ पे बन सकते हैं। नीचे में 302 के स्टॉपिंग के लिए यहाँ पे रख के इसको 1 से 2 दिन के लिए 322 to 324 के टारगेट के लिए लेके जा सकते हैं। 322 का लक्ष्य और 302 का स्टॉप लॉस स्पॉट के हिसाब से देने सर ये वाले टारगेट्स? ये स्पॉट के हिसाब। चलिए, बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। यूरोपियन मार्केट्स की ओपनिंग हुई है और आधे फीसदी की गेंस के साथ ओपन हुई है, तो एक बेहतर ट्रिगर इंडियन मार्केट्स के लिए भी। कैक फिलहाल 25 पॉइंट्स की गेंस शो कर रहा है। शुरुआती टिक्स में आधे फीसदी से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। डैक्स पॉजिटिव है, तो यहाँ पर यूरोपियन मार्केट्स की पॉजिटिव ओपनिंग होती नजर आई। जगदीश ठक्कर साहब मेरे साथ मौजूद है, मार्केट एक्सपर्ट। जगदीश जी नमस्कार। सर, ये बार बार 8600 तक के लेवल्स तक पहुंचते हैं लेकिन ऊपरी स्तरों पर दबाव बन जाता है, क्या इस बार भी बिल्कुल वैसा ही होगा या फिर 8600 के क्रॉस होने की संभावना ज्यादा है? सर, आपकी स्ट्रैटेजी? सर, स्ट्रेटेजी तो मेरी वही होगी कि जिस तरह से बार बार 8560 और 70 के बीच जो घूम जाता है वापस नीचे, और पूरी अगर पुट कॉल रेशियो की पूरी अगर एनालिसिस भी करे तो मार्केट डेफिनेटली इज इन अ हीटेड जोन और ओवरबॉट कंडीशन। तो मेरी राय तो शायद होगी कि आपको डेफिनेटली अभी निफ्टी पे सेल करके चलना चाहिए।
with a target of 8525 and a stop loss of 8590. चलिए ठीक है, पर ये रेंज बहुत नैरो बनी रहेगी। पार्लियामेंट सेशन, मॉनसून सेशन ऑन है, किसी भी साइड पे कोई भी बेहतर न्यूज आ गई तब यहाँ पर क्या ब्रेकआउट बन सकता है सर? तो जिस तरह से अभी हंगामा हो रहा है पार्लियामेंट के अंदर, मुझे लगता है कि जीएसटी का जो मामला है थोड़ा सा कुछ समय के लिए तो ठंडे बक्से में ही चला जाएगा। अब बात पर आज फाइनेंस की स्टेटमेंट भी है कि हो सकता है कि अगले आने वाले समय में जीएसटी पे मंजूरी मिलती हुई नजर आए, जीएसटी बिल पास होता हुआ नजर आ रहा है राज्यसभा में, ऐसा उनका कहना है सर। अगर जीएसटी की मंजूरी भी मिल जाती है तो जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन तो अभी काफी दूर है, क्योंकि इट विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। वो स्टेट को जाएगा, वहीं पे सब स्टेट अपने लेजिस्लेटिव जो है वो सब अमेंड करेंगे, उसके बाद ही इम्प्लीमेंट होने वाला है। It's going to be a news that it can be implemented 8 or 9 months later. पर तब तक एक रेंज में फंसे रहेंगे, आप ये मानते हैं? तो हाँ जी बिल्कुल रहेंगे। अगर 8590 अगर तोड़ देता है तो डेफिनेटली उसका अगला पड़ाव 8650 भी हो सकता है। पर 8595 तोड़ना पहले बहुत जरूरी है। आप उसी लेवल को स्टॉप लॉस लगा के बेचने की सलाह दे रहे हैं। एक स्टॉक बताएं सर जो इस समय सबसे ज्यादा फोकस पे है। देखिए आप बाजार पे नेगेटिव है, लेकिन फिर भी मैं आपसे खरीदारी की सलाह पूछूंगा, कौन से स्टॉक पे बुलिश हैं? सर मैं खरीदारी की सलाह दूंगा ऑरबिंदो फार्मा के अंदर। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से अप्रूवल उसको एक के बाद एक यूएस एफडीए से मिल रही है और कोई नेगेटिव न्यूज उसके बारे में नहीं है, उनके जो प्लांट का इंस्पेक्शन है और इसके जो 480 तरीका वो मामला भी सुलझ गया है, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा, सबसे मैं पसंद करता हूँ ऑरबिंदो फार्मा को फार्मास्यूटिकल में। तो विद टारगेट ऑफ 900 रुपीज एंड स्टॉप लॉस ऑफ 780। चलिए बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। एक और अपडेट दे दूं कि एडवांस एंजाइम का जो आईपीओ खुला है आज, वो फिलहाल 16% सब्सक्राइब हो चुका है, यानी कि शुरुआती जो रुझान आए हैं उसमें 16% आईपीओ जो सब्सक्राइब हो चुका है। मेरे साथ अब ए.के. प्रभाकर साहब जुड़े आईडीबीआई कैपिटल से। प्रभाकर साहब नमस्कार, स्वागत है सर। निफ्टी पे स्ट्रैटेजी बताएं। मेरे को याद है पिछली बार आपने बोला था कि निफ्टी पे एक खरीदारी का मौका है, जब बाजार टूट रहा था, ऊपर से रुपए स्लाइड था, लेकिन अब बाजार फिर से 85 के ऊपर है। क्या करना चाहिए निफ्टी पे? गुड आफ्टरनून मिस्टर रजत। Now we are still bullish on Nifty. The stop loss is 85.10 and target on a higher side is 86.40. But we feel till 8700 also the rally can extend. So we are very positive on the market and today the market is also performing in that way. चलिए एक स्टॉक बताएं सर जो यहाँ से एक्टिव होगा। See, we have a buy on Power Grid 165 stop loss and 179 target. It is an all-time high stock and there is enough strength for the stock to reach the target. चलिए बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। तो अभी तक जो कॉल्स आई हैं निफ्टी पे, उसमें देखिए एक होल्ड कॉल है, एक सेल कॉल, लेकिन 2 बाय कॉल्स। बायस अभी भी ट्रेडर्स का निचले से पॉजिटिव ही है और जो टारगेट सेटअप हो रहे हैं वो 8600 के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी माइल्डली पॉजिटिव हो गई। जिस तरीके के बयान इस समय अब संसद से निकल के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव जो है वो रुझान है। 86-40 तक के लेवल जो है वो निफ्टी हासिल कर सकता है, पर हर्डल है 8600 नो डाउट। सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कंसंट्रेशन कॉल्स के हिसाब से ये 8600 के लेवल्स पे ही है। ह्यूजली उस लेवल पे ऑप्शन राइट हो चुकी हैं कॉल्स, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके के आज ट्रेडिंग बताई गई है उसमें मदरसन सुमी एक स्टॉक जहाँ पर तेजी बनाने की सलाह है। इसके अलावा ऑरबिंदो फार्मा दूसरा स्टॉक जहाँ पर हो सकता है कि आने वाले समय के लिए एक तेजी बनती हुई नजर आए, और तीसरा है पावर ग्रिड। ये तीनों स्टॉक्स जो हैं ये कहीं ना कहीं निचले स्तरों से काफ़ी स्ट्रांगली एक्यूमुलेटेड स्टॉक हैं। लेकिन अब देखते हैं एक एक्सक्लूसिव बातचीत नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत से। चलिए खास बातचीत मिस्टर अमिताभ कांत के साथ होगी और CEO नीति आयोग के। और देखिए रजत, आज इनफैक्ट साल और इनफैक्ट महीना दोनों अगर आप देखें तो 25 साल ऑलमोस्ट उस साल के पूरे हो चुके हैं जिसे आप इंडियन इकोनॉमी के लिहाज से कहते हैं द बिग बैंग ओपनिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था को खोल के रख देना, और द ईयर ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। जब आपने भारतीय अर्थव्यवस्था खोल दिया, आपने रुपए को डिवैल्यूएट किया, और इसी पे इनफैक्ट मुद्दे पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मिस्टर अमिताभ कांत जुड़ेंगे, CEO नीति आयोग के। उनसे मैं इनफैक्ट बहुत सारे पर्सपेक्टिव पे बात करनी है। आई थिंक देखिए सबसे बड़ा चीज़ है FDI इन्वेस्टमेंट, इक्विटी पार्टिसिपेशन, PE डील्स, अगर आप देखें M&A एक्टिविटीज़, इस पर बात करूंगा मैं यहाँ पे। साथ ही साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इस लिहाज से अभी कितना काम हुआ है और कितना काम करना बाकी है, इस पर बात होगी। और एक और चीज़ आई थिंक अगर आप देखें कि शायद इस सरकार में रजत ब्यूरोक्रेट्स को कितना काम करने का मौका मिला और कितना वो ले रहे हैं पार्टिसिपेशन सरकार की योजनाओं में, डिसीजन मेकिंग कितनी आसान हुई, ऐसे बातचीत करेंगे हम। और बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर बात करेंगे। आई थिंक इस बीच अगर आप देखें हमारे साथ मिस्टर अमिताभ कांत भी जुड़ चुके हैं, CEO नीति आयोग के। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज इस बातचीत में जुड़ने के लिए। और ऑलमोस्ट मैं अपना जो पहला सवाल है सर इसी बात से शुरू करना चाहूँगा कि मिस्टर कांत सुन पा रहे हैं आप मेरे को? चलिए
हाँ सुन रहा हूँ जल्दी। जी सर, ऑलमोस्ट 25 हाँ, साल, बोलिए। 25वीं एनिवर्सरी है सर इस बैंक ओपनिंग इन इकोनॉमी के लिबरलाइजेशन की जो प्रोसेस शुरू हुई थी 1991 में। सर अभी ये आपसे पूछना चाहूँगा, अभी और की आर्किटेक्चर में क्या बदलाव लाने ज़रूरी हैं जिससे रिफॉर्म्स की आगे जो कड़ी है आगे बढ़ पाए सर? नहीं देखिए, हिंदुस्तान को 9-10% के ग्रोथ पर आगे बढ़ना ज़रूरी है और इसके लिए बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो रहे हैं इस समय। और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ले रही है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, सोशल सेक्टर्स में, सारे सेक्टर्स में ले रही है और इसको आगे ले जाएंगे हम लोग। मैं इकोनॉमी पे बाद में आपसे बात करूंगा क्योंकि मेरी एक और अभी मीटिंग है, मैं अभी देर में बात नहीं कर पाऊंगा। तो यार रजत, चलिए, आज लगता है कि वो थोड़े बिजी हैं और साफ तौर पे पता भी लग रहा था, पर उनकी टिप्पणी है कि आने वाले समय के लिए एक बिग बैंग रिफॉर्म्स जो वो इंडिया करता हुआ नजर आएगा और एमएनए पी डील्स के मोर्चे पर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे कहीं ना कहीं जो सरकार कदम उठा रही है वो आने वाले समय के लिए इंप्लीमेंट रहेंगे। चलिए वीरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए। और अभी बातचीत तो पूरी हो नहीं पाई रजत, आई मीन थोड़ा सा समय की जरूरत थी उनके पास, आई थिंक उनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग शेड्यूल थी इसलिए शायद बातचीत ज़्यादा नहीं हो पाई उनसे। चलिए कोई बात, पर फिर भी उनकी पहली स्टेटमेंट ही काफ़ी है। उन्होंने बोला है कि सरकार जो कदम उठा रही है वो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।